हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिकल साइंस। और बच्चों, आज मेरे पास है पेपर एमएससी सेकंड सेमेस्टर 2015 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की लिस्ट जो बार बार रिपीट होते हैं। उन क्वेश्चंस को भी मैं बता दूंगा, यहाँ पर आप उसको मार्क कर लीजिएगा। देखिए, तो सबसे पहले सेक्शन ए की बात कर रहे हैं। डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ मिजिबिलिटी ऑफ हेक्सीन एंड इथाइल एसीटेट एंड मिथेनॉल इन वाटर। ठीक है, ये 1 मार्क से क्वेश्चन है, तो आपको बिल्कुल शॉर्ट आंसर देना है। ठीक है, गिव द मैकेनिज्म ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, खाली रिएक्शन की मैकेनिज्म लिखनी है, रिएक्शन आपको दी है। व्हाट प्रोडक्ट्स आर ऑब्टेन्ड व्हेन बेंजल्डिहाइड इज ट्रीटेड विद फॉर्मेल्डिहाइड इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH। ठीक है, खाली रिएक्शन देनी है और कुछ नहीं। वर्ड यू अंडरस्टैंड बाय रिजियोसेलेक्टिविटी, डिस्कस विद एग्जाम्पल्स। ठीक है, देखिए बच्चों, मैं यहाँ पर आपको सिर्फ क्वेश्चंस डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, मैं इसके आंसर्स यहाँ पर नहीं बताऊँगा, उसके लिए आप वीडियोस वगैरह देखेंगे तो आपको वहाँ सारे आंसर मिल जाएंगे, क्योंकि फिर ऐसे वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी ना, पेपर काफ़ी लंबा है। तो यहाँ पे हम सिर्फ क्वेश्चंस को देखेंगे। ठीक है, बस ये देखेंगे कैसे क्वेश्चंस आते हैं, पेपर का एक पैटर्न पता चल जाएगा और प्रीवियस ईयर्स में आए हुए क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट लिस्ट आपको पता चल जाएगी। ठीक है, देखिए, डिस्कस द मैकेनिज्म एंड रीजन फॉर गेटिंग ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड ऑफ द फॉलोइंग कन्वर्जन। ठीक है, देन ये आपकी रिएक्शन दी हुई है, ये आपका रिएजेंट दे रखा है। डिस्कस द एडिशन ऑफ साइक्लोप्रोपेन रिंग। ठीक है, डिस्कस द एडिशन ऑफ साइक्लोप्रोपेन रिंग। एग्जाम्पल विद एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल व्हाई द ज्योमेट्री ऑफ प्रोडक्ट इज रिटेन्ड इन NGP। ठीक है, NGP नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन जिसे बोलते हो आप लोग। ठीक है, तो पूछता है कि इसमें ज्योमेट्री प्रोडक्ट की हमेशा रिटेन रहती है। ठीक है, जिस ज्योमेट्री का रिएक्टेंट रहता है उसी ज्योमेट्री का प्रोडक्ट फॉर्मेशन होता है। देन देखिए, डिस्कस द ट्रैपिंग रिएक्शन ऑफ कार्बिन विद ओलेफिन कंपाउंड। ठीक है, ओलेफिनिक कंपाउंड। डिस्कस द मैकेनिज्म ऑफ Ac2 रिएक्शन। ठीक है, एंड व्हाट इज हाइब्रिड हाइड्रोबोरेशन, डिस्कस विथ एग्जाम्पल। ठीक है, डिस्कस द मैकेनिज्म, ये मैंने पहले अपनी वीडियोस में कराया हुआ है, MSc की आप प्लेलिस्ट खोल के देखेंगे तो आपको मिल जाएगा। और ये रिएक्शन भी मैंने विद एग्जाम्पल विद मैकेनिज्म आपको डिस्कस करी है, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। ठीक है, देन आता है बच्चों सेक्शन बी। सेक्शन बी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, इसमें भी आपको लॉन्ग नहीं लिखना ज़्यादा। ठीक है, तो क्या है, देखो, क्लासीफाई द फॉलोइंग रिएक्शंस एज कीमो सेलेक्टिव, रिजियो सेलेक्टिव, स्टीरियो सेलेक्टिव रिएक्शंस। ठीक है, क्या करना है, इन तीनों के रिएक्शंस का क्लासीफाई द फॉलोइंग रिएक्शंस एज कीमो सेलेक्टिव, रिजियो सेलेक्टिव एंड स्टीरियो सेलेक्टिव। ठीक है, तो ये आपको रिएक्शन दे रखी हैं, आपको बताना है। ये देखिए, ठीक है, आप चाहो तो इन क्वेश्चंस को नोट भी कर सकते हो, इनका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो, और अपने पढ़ते टाइम आप इन सारे क्वेश्चंस को आप रिवाइज करके ही जाएंगे। ठीक है, देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है रिएक्शन ऑफ ब्रोमाइड D। ठीक है, कंपाउंड रखा D इन हॉट एथेनॉल गेव अ नंबर ऑफ प्रोडक्ट इंक्लूडिंग E एंड F। सजेस्ट द रिएक्शन मैकेनिज्म टू एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ E एंड F। ठीक है, ये रहा आपका D, यहाँ से आपको इन दोनों के लिए मैकेनिज्म देनी है। देन थर्ड क्वेश्चन, अकाउंट फॉर द ऑब्जर्वेशन दैट E2 एलिमिनेशन ऑफ HCl टू गिव थर्ड इज़ मोर रैपिड फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। ठीक है, तो ये रहा आपके थर्ड इज़ मोर रैपिड देन फर्स्ट एंड सेकेंड। ठीक है, ये रहे आपके क्वेश्चन के स्ट्रक्चर जिसके बारे में बात चल रही है। ठीक है, देखो, E2 एलिमिनेशन का एग्जांपल है। देन फोर्थ, डिस्कस द मैकेनिज्म ऑफ द फॉलोइंग कन्वर्जन। ठीक है, डिस्कस द मैकेनिज्म, ये तो आपने देख लिया, ये देखिए सेंड मेयर रिएक्शन है ये। ठीक है, लिखा भी है, तो इसके आपको सेंड मेयर रिएक्शन आपको सीधे दे रखा है, आपको सिर्फ इसका मैकेनिज्म बताना है। देन कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन एंड गिव इट्स मैकेनिज्म। ठीक है, देन गिविंग ऑल स्टेप्स कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शंस। ठीक है, इस रिएक्शन को कंप्लीट करके सारी मतलब मैकेनिज्म देनी है आपको। ठीक है, देखो, इस सेमेस्टर में बच्चों आपका मैकेनिज्म वाला पार्ट बहुत ज़्यादा है। ठीक है, देन कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन एंड आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट A, B एंड C। ठीक है, एक कन्वर्जन दे रखा है आपको। देन विच एलिमिनेशन कैन बी अचीव्ड इन A, B एंड C, गिव रीजन ऑफ योर आंसर। ठीक है, तो विच एलिमिनेशन कैन बी अचीव्ड इन A, B एंड C, तो ये आपके एग्जाम्पल्स। देन नाइन्थ क्वेश्चन है राइट एप्रोप्रिएट रिएजेंट प्रोडक्ट इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो इसका आंसर तो बना ही दिया, आप वैसे भी इसे पहचानते हो, ये मैंने अपने वीडियोस में आपको मिल जाएगा। NBS N ब्रोमोसक्सिनामाइड, ये अलाइलिक हैलोजनेशन के लिए बहुत ही परफेक्ट रिएजेंट होता है ना।
तो देखो अगर आपको एलाइलिक हैलोजिनेशन दिखाई पड़ रहा है तो आप समझ लीजिए कि NBS का काम है, ठीक है। अब देखो इसमें एलाइलिक पोजीशन दो हैं, या तो आप इस वाली पोजीशन को एलाइलिक बोल सकते हैं या इस वाली को, ठीक है। आप किसी भी एक पोजीशन में अपना BR को लगा देंगे, ठीक है। देन देखो सेकंड नंबर में इसमें भी आपका NBS इन द प्रेजेंस ऑफ HNO है, क्योंकि आपको यहाँ पे क्या बताना था, रिएजेंट बताना था, ठीक है। और आपने देखा कि प्रोडक्ट में क्या हो रहा है, एलाइलिक ब्रोमिनेशन हो रहा है। देन एक और रिएक्शन है, ये फ्री रेडिकल रिएक्शन है, तो ये देखा आपने पेरोक्साइड्स बन जाते हैं। ये रिएक्शन भी आपको आपकी कॉपी में मिल जाएंगी अगर आपने नोट्स बनाए हैं जो मैंने पढ़ाया था आपको प्रीवियस लेक्चर्स में। ये इस एग्जांपल को भी मैंने वहाँ पे बच्चों कराया हुआ है, विद मैकेनिज्म कराया हुआ है, ठीक है। और बिल्कुल सेम वे में ये इस रिएक्शन को भी मैंने विद मैकेनिज्म आपको कराया हुआ है। देन प्रपोज अ मैकेनिज्म फॉर द फॉलोइंग रिएक्शंस, ठीक है। ये रही आपकी रिएक्शन, इन दोनों के लिए आपको जो है मैकेनिज्म देनी है। आई थिंक ये रिएक्शन भी मैंने आपको करा दी है, ठीक है। आप देख सकते हैं आपकी नोटबुक में अगर आपने नोट किए हैं, अदरवाइज़ आप प्रीवियस वीडियोस मेरी देखिए तो आपको मिल जाएंगी। डिस्कस मैकेनिज्म ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस, ठीक है। ये रही आपके सामने रिएक्शन, सिर्फ मैकेनिज्म देनी है। कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शंस विद देयर मैकेनिज्म, ठीक है। सब रिएक्शन मैकेनिज्म ही आया हुआ है। एक और रिएक्शन देखो, इसका भी मैकेनिज्म आपको बताना है। देन व्हाट इज़ ग्रुप्स कैटलिस्ट, डिस्कस इट्स एप्लीकेशन, ये इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार बार रिपीट होने वाला क्वेश्चन है। देन डिस्कस द इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट इन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। डिस्कस इप्सो अटैक एंड ओरिएंटेशन इफेक्ट इन फ्यूज्ड एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन रिंग, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, ये भी मैंने आपको कराया हुआ है, आप प्रीवियस वीडियोस देख लेंगे तो आपको इप्सो अटैक से तो हर बार क्वेश्चन आ ही जाता है। देन अब हम लोग मूव कर रहे हैं बच्चों सेक्शन C, ठीक है। तो ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। डिस्कस द मैकेनिज्म ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इन डिटेल, कुछ नेम रिएक्शन दे रखी हैं, इनके रिएक्शन विद मैकेनिज्म आपको करनी है, जैसे नोवेल्जन रिएक्शन, पर्किन रिएक्शन, गिटरमैन कोच रिएक्शन, ये तो मैंने करा दी है, बाकी मैं भी जल्दी कराऊंगा। देन हो सकता है आप जब ये वीडियो देख रहे हो तो मैंने करा दी हो, तो आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो। राइट अ रीजनेबल एंड डिटेल्ड मैकेनिज्म फॉर द फॉलोइंग ट्रांसफॉर्मेशन, ये आपको दे रखा है रिएक्शन मैकेनिज्म, रिएक्शन दे रखी है, इसकी मैकेनिज्म आपको बतानी है। देन राइट शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, विटिग रिएजेंट, ठीक है। डिस्कस अमाइनोलिसिस ऑफ ईस्टर, ये आपका एक क्वेश्चन है, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन 3 पार्ट्स में है, A मैकेनिज्म देनी है, B और आपको शॉर्ट नोट लिखना है, और C आपको अमाइनोलिसिस ऑफ ईस्टर करना है। देन फिफ्थ क्वेश्चन, व्हाट इज शार्पलेस एसिमेट्रिक इपॉक्सीडेशन, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट पार्ट है। देन एक्सप्लेन इट्स मैकेनिज्म एंड डिस्कस एनी 2 एप्लीकेशंस गिविंग रिएक्शन। देन लास्ट क्वेश्चन, डिस्कस द मैकेनिज्म एंड ओरिएंटेशन इन पायरोलिटिक एलिमिनेशन, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। एंड डिस्कस द नेबरिंग ग्रुप असिस्टेंस, ठीक है, जिसको आप नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन भी बोलते हो, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी कई बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है बच्चों, तो समझ में आया। तो ये था आपका MSc सेकंड सेमेस्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 2015 का पेपर, जो अभी तक हमने डिस्कस किया। और ये क्वेश्चंस आप देखेंगे तो मोस्टली ये क्वेश्चंस जो हैं रिपीट होते रहते हैं, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो तुम्हें बार बार पेपर में दिखाई पड़ेंगे आप लोगों को, ठीक है। तो एटलीस्ट जो आपको प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आए हैं वो तो आपको अच्छे से प्रिपेयर करके जाना ही जाना है, ठीक है। इसमें से आई थिंक ऑलमोस्ट सोल्यूशन आपको मेरे इस चैनल में मिल जाएगा, और आप प्लेलिस्ट चेक करेंगे तो आपको इसमें काफ़ी चीज़ें पढ़ने को मिल जाएंगी। मैंने चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट बनाई हुई हैं, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं फिर, एक और क्वेश्चन पेपर मेरे पास जैसे ही आएंगे तो मैं आपको वो भी डिस्कस कर दूंगा जल्दी। तब तक के लिए बाय बाय।